दो वर्णों के पारस्परिक, ये आधा स है, पारस्परिक पारस्परिक माने परस्पर, आपस में। पारस्परिक माने परस्पर, आपस में जो मेल होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, माने वही मेल होता है। दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होता है माने परिवर्तन होता है। संधि के तीन प्रकार होते हैं, माने संधि के तीन भेद होते हैं। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। दो वर्णों, वर्ण क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? अक्षर। अक्षर है। अक्षर, क्षर माने जो नष्ट हो जाए, अक्षर माने जो नष्ट नहीं हो, जिसका नाश न हो, क्षरण न हो, एकदम ज्यों का त्यों रह जाए। तो ये अक्षर जो है कचट तप, ये कभी नष्ट होगा ना, इसलिए इसको अक्षर कहते हैं। अभी इसी को वर्ण कहते हैं, इसका खंड न हो, जिसका खंड न हो वह वर्ण है, अक्षर है। जिसका अब क है तो इसका क्या टुकड़ा नहीं होगा, तब वर्ण जान गए आप। अब रही बात के कई तरह के वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, विसर्ग होता है, संयुक्त वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण भी होता है, संयोगी वर्ण। संयुक्त वर्ण जब दो वर्ण एक साथ मिल जाते हैं तो संयुक्त वर्ण हो गए। जैसे दो वर्ण मिल करके संयुक्त वर्ण कैसे होते हैं ये आपको पता नहीं है। जैसे क जोड़ मूर्धन्य ष बराबर अक्ष। अक्ष, अक्ष हम लोग इसको क्या कहते हैं? छ तो वो है छ। आई तो अक्ष है, अक्ष क है और मूर्धन्य ष है, अक्ष। अक्ष है। परीक्षा, परीक्षा क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत। परीक्षा, परीक्षा नहीं है, परीक्षा नहीं, परीक्षा अक्षा बोलते हैं, मूर्धन्य ष बोलते हैं। परीक्षा, परीक्षा का स्पेलिंग करने नहीं आता है किसी को, टीचरे को नहीं आता है। परीक्षा, परीक्षा प र में दीर्घी, क मूर्धन्य ष, क मूर्धन्य ष संयोग अक्ष आकार, परीक्षा। क्षेत्र, क्षेत्र क मूर्धन्य ष एकार क्षेत्र, क्षेत्र। जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप हो जाए, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की मदद न ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ हम कहते हैं तो अपने आप उच्चारण हो जाता है। आ हरस ई दीर्घ ई। तब स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ बराबर, तो वही स्वर संधि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से, माने स्वर संधि में दोनों पक्ष जो होगा, दोनों वर्ण जो होंगे मिलेंगे आपस में, सो दोनों स्वर वर्ण होंगे।
स्वर संधि में दोनों वर्ण मिलेंगे आपस में तो स्वर वर्ण होंगे। समझ गए बात? जैसे वहां लिखे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ ई बराबर ए, और मिलेगा आपको अ ई मिल करके ए कैसे हो जाता है, हरसी मिल करके दीर्घ कैसे हो जाता है। स्वर संधि के 5 भेद जो हो गए, उसमें पहला हो गया दीर्घ स्वर, दूसरा गुण स्वर, तीसरा यण स्वर, चौथा वृद्धि स्वर और पांचवा अयादी स्वर संधि। सब में जोड़ दीजिए दीर्घ स्वर, गुण स्वर, और नहीं तो दीर्घ गुण यण। पहला हो गया दीर्घ स्वर, दूसरा गुण स्वर, तीसरा यण स्वर, चौथा वृद्धि स्वर, पांचवा अयादी स्वर। ये पहला जो दीर्घ स्वर है, इसका संस्कृत में इसकी परिभाषा है। संस्कृत में अक सवर्णे दीर्घ। अब हिंदी में इसकी व्याख्या सवर्णे दीर्घ, दो समान स्वर आपस में मिलकर, दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर वहीं बगल में हरसी बराबर हरस ई दीर्घी बराबर दीर्घी हरसी बराबर दीर्घ ई दीर्घी बराबर हरसु हरस उ बराबर दीर्घ दीर्घो हरसु बराबर दीर्घो दीर्घो बराबर। हम लोगों को देखना है कि अ मिल करके आ कैसे होता है, यही ना साबित करना है। अ मिल करके आ कर देना है। तो परम जोड़ अर्थ एक ठो अ यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दो अ होगा तब ना अ मिल करके आ होगा, तो एक ठो अ नहीं मिल रहा है। म में ठीक। छिपा है तो निकाल देते हैं, उनको रहने देना उस समय। म जोड़ अ बराबर पूरा म, क जोड़ अ बराबर पूरा क जोड़ ए बराबर के, क जोड़ ओ बराबर को। ये सब छिपा हुआ है सब में। तो एक ठो हमको मिल गया अर्थ में, और दूसरा वो कहाँ है? म में। पहला है
म में अ, पर म अ है इसमें, समझ रही हो जी। म में अ है, चूंकि यहाँ हलंत नहीं है, हलंत हो जाता तो अ खत्म, लेकिन केवल म है, इसका माने कि इसमें अ, तो एक अ यहाँ हो गया और दूसरा अ यहाँ है, ये है, दोनों मिलकर क्या होगा, आ हो जाएगा। तब परमार्थ, परमार्थ आ हो गया, परमा आ। धन जोड़ अंध, धन से जो अंधा हो जाता है उसको कहते हैं धनांध। तो धन जोड़ अंध, एक तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक और कहाँ है, नौ में अ है, तो नौ में अ है, अ में अ, यहाँ अ है, ये है, दोनों मिलकर हो जाएगा आ, तो ध नान ध। जन्म जोड़ अंध, क्या होगा, जन्मांध। और मिल करके आ हो गया, सबके समझ में आई बात। पत्र जोड़ आलय, पत्र जोड़ आलय, यहाँ तो आ दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो नहीं है, वो कहाँ है, त्र में, त्र, यहाँ है, एक अ यहाँ है और यहाँ आ है, यहाँ यहाँ इधर पीछे सब पड़ जाती है, यहाँ पत्र अ और यहाँ आ, तो अ आ मिल करके क्या होगा, क्या होगा, दोनों वर्ण अ और आ में आ हो जाएगा, तो हो गया अत्रालय। पुस्तक जोड़ आलय, बोलो ए बोलो, पुस्तक जोड़ आलय, यहाँ इसमें किन किन वर्णों की संधि होगी, कौन कौन वर्ण मिल जाएंगे, आ कैसे होगा, आ तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन अ कहीं है, अ आ मिल करके नया होगा, कहाँ है, क में, क में यहाँ अ है, क इधर लिखे थे, क अ है, क अ यहाँ है और यहाँ आ है, दोनों मिलकर हो जाएगा आ, तब पुस्तकालय हो गया। अब इसके बाद क्या है, आ जोड़ अ, आ जोड़ अ है, और दोनों को बनाना है आ, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या आ आलय में आ, तो आया हो गया, यहाँ साबित करना है आपको, आ जोड़ अ, तो विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ क्या है, आ है, विद्या आ और यहाँ क्या है ओ, और दोनों को क्या होना है, आ होना है, तब क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। अब क्या है, आ जोड़ा,
यहाँ देखो, यहाँ एक पीछे पड़ जाती है, इधर सामने बैठना। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। आया कहाँ है? विद्या आ, आलय में आ मिल करके आ, विद्यालय। विद्यालय हो गया, एक ठो हो गया। अब रह गया हरसी हरसी बराबर दीर्घी।